भगवान इतना रोए, सोने लगे राम, एकाएक आज रोने लगे। आपने देखा होगा 6 महीने का बच्चा सोया करता है, एकाएक नींद टूट जाती है, वो रोने लगता है। भगवान राम 6 महीने के, पूरी कथा समझते जाना। भगवान राम रोए, सोने लगे राम, एकाएक आज रोने लगे। मानते मनाए ना उपाय सब हारे हैं। ओ कहने लगे ओ मैया कैकेयी के पास चलो, शीघ्र ही दिखाओ कहाँ भरत हमारे हैं। जन्म तो दिया है जननी ने उसे जाना नहीं, भैरो हमारे सदा रहते सहारे हैं। उस सत्य कहती हूँ भगवान उसे जानते हैं, 100 गुना भरत से भी राम मुझे प्यारे हैं। सज्जनों, दशरथ जी देखो, भगवान राम जब रोए तो माताओं बहनों की एक आदत है कि जब बच्चा रोने लगता है तो कहती हैं लगता है टोना लग गया है। बोली कौनो लगाई गयो टोना, कौनो लगाई गयो टोना, किशोर गोरो सावरो सलोना, कौनो सलोना मेरो सावरो सलोना, सावरो सलोना मेरो सावरो सलोना मेरो सावरो सलोना, कौनो अरे कौनो लगाई गयो, ताली बजाओ, कौनो लगाए गयो टोना, किशोर मोरो सावरो सलोना। चंद्र की। दशरथ जी सम्राट दशरथ जी के बुढ़ापे में जन्मे। ध्यान देना, ब्रह्मांड के झाड़ फूंक करने वालों को बुलाया और राम का रोना नहीं बंद हुआ। बड़ा धन खर्च किया दशरथ जी के पास। मालूम कितना धन था? अवध राज सुर राज सिहाही, अवध राज धन कितना था? अरे दशरथ धन, दशरथ धन लखी धन दल जाही, दशरथ धन लखी। बोलिए श्याम रामचंद्र की। लोगों ने कहा, सुन लीजिए रहस्य, रानी कैकेयी बुलाई जाए तो राम का रोना इसी समय बंद हो जाएगा। आज कैकेयी को सूचना आई कि राम रो रहे हैं और चलो उनका रोना तुम्हें बंद कराना है। कैकेयी गई। राम रुदन कर रहे थे, बोली आओ।
मेरी गोद में आ जाओ। भगवान राम माता कैकेयी की गोद में चले गए, रोना बंद हो गया। और जब रोना बंद हो गया तो कैकेयी बोली, मैं बड़ी प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगो। सुन लो, भगवान 6 महीने के थे। कैकेयी ने कहा कोई वरदान मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान राम ने कहा, मां एक वरदान दे दो। कहा मांग लो। कहा जब मेरे राज तिलक का नंबर आए तो तुम 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। भगवान कितने दिन के थे? 6 महीने के। कैकेयी बोली, राम जाओ, जब तुम्हारे राज तिलक का नंबर आएगा तो मैं 14 वर्षों का वनवास मांगूंगी। सज्जनों ध्यान दें, लेकिन कैकेयी बड़ी वीरांगना थी। अभी हमने बताया कि बाबा के दंडा को चुरा करके बाहर फेंका, बालिका ने पाया श्राप दंडा के चुराने का। और बाबा ने श्राप दिया कि लगेगा कलंक जो कि मिटेगा मिटाने से। राम ने कहा 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। कैकेयी बहुत रोई, बोली राम मैं 14 वर्षों का वनवास मांगूंगी ना तो कलंक का टीका मेरे मस्तक पे लगेगा। राम ये क्या कह रहे हो? भगवान राम बड़ी तेज रोए। महारानी कैकेयी बोली, जाओ, जब राज तिलक का नंबर आएगा तो मैं 14 वर्षों का वनवास मांगूंगी। लेकिन ध्यान देना, कैकेयी के सुंदरता के बराबर इस धरातल पर कोई महिला नहीं थी। इसका नाम था रूपमालिनी। और कैकेयी राजा दशरथ के युद्ध में प्राण भी बचाया। जो लोग मानस पढ़ते हैं ध्यान दें, बोले कैकेयी ने प्राण कब बचाया? संबरासुर की कथा पढ़ा और सुना। देखो, संबर से संगर, पढ़े लिखे ध्यान दें। संबर से संगर में अंबर हुआ था लाल। संबर से संगर में भाई अंबर हुआ था लाल। ओ कैकेयी ने रथ वायु वेग से चलाया था। कैकेयी ने रथ वायु वेग से चलाया था। और निकल रहा था चक्र, पहिए की धुरी टूट गई, पहिया बाहर निकलने लगा। युद्ध में दशरथ जी मारे जाते। निकल रहा था चक्र और वक्र हो गया था रथ। रथ वक्र का मतलब टेढ़ा। निकल रहा था चक्र, भाई वक्र हो गया था रथ। और दंड था सखंड भूप ने न जान पाया था। दशरथ जी नहीं जान पाए। दंड था सखंड, अरे भूप ने न जान पाया था। ओ कैकेयी कितनी वीरांगना। देखो कैकेयी ने भुजदंड
जो लोग रामायण पढ़ते हैं ध्यान दें, कैकेयी ने